आज खुश तो बहुत होगे तुम। एक आवाज जिसने करोड़ों दिलों में आग लगाई। एक चेहरा जिसने गुस्से को भी स्टाइल बना दिया। और एक इंसान जिसने जिंदगी के हर थप्पड़ को तालियों में बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आदमी को दुनिया शहंशाह कहती है, उसे कभी रेडियो ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उसकी आवाज बहुत भारी है। जिस इंसान की फिल्मों पर आज भी थिएटर गूंजते हैं, वो कभी लगातार 12 फ्लॉप फिल्में दे चुका था। और जिस सुपरस्टार को दुनिया अमर समझती है, वो एक बार मौत के इतने करीब पहुंच गया था कि पूरे देश में मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं होने लगी थी। यह कहानी है हरिवंश राय बच्चन के बेटे की, जिसने अपने नाम को दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया। ये कहानी है अमिताभ बच्चन की, और इस इतिहास की शुरुआत होती है इलाहाबाद की शांत गलियों से। 11 अक्टूबर 1942, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की पहचान बनने वाला था। उनके पिता थे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, एक ऐसा नाम जिनकी कविताएं आज भी लोगों की रूह छू लेती हैं। और मां थी डेजी बच्चन, स्टाइलिश, मॉडर्न और थिएटर से जुड़ी हुई। शुरुआत में अमिताभ का नाम रखा गया था इनकलाब, क्योंकि उस समय देश में इनकलाब जिंदाबाद की गूंज थी। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने नाम दिया अमिताभ, जिसका मतलब होता है ऐसी रोशनी जो कभी खत्म ना हो। किसे पता था ये नाम सच में इतिहास बन जाएगा। अमिताभ बचपन से ही लंबे थे, दुबले पतले, शांत और बहुत शर्मीले। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे। कई लोग कहते थे हीरो जैसा चेहरा नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। एक गहराई, एक दर्द, एक आग। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन दिनों उन्हें थिएटर का शौक बढ़ने लगा था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। नौकरी के लिए कोलकाता गए, कंपनी में काम किया, तनख्वाह कम, सपने बड़े। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब मुंबई जाना है, फिल्मों में काम करना है। मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन यहां सपने पूरे कम, टूटते ज्यादा हैं। अमिताभ बच्चन जब मुंबई पहुंचे तो ना कोई गॉडफादर था, ना कोई बड़ा सपोर्ट। कई रातें मरीन ड्राइव पर बिताई, कई बार भूखे सोए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन रिजेक्ट कर दिए गए। कारण आवाज बहुत भारी है। वही आवाज जो आगे चलकर भारत की सबसे पहचान वाली आवाज बनी। फिल्मों में भी लगातार रिजेक्शन मिला। डायरेक्टर्स कहते थे बहुत लंबे हो, चेहरा हीरो जैसा नहीं, काम नहीं चलेगा। लेकिन वो रुके नहीं। 1959, फिल्म सात हिंदुस्तानी, यहीं से अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ। फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन अमिताभ की एक्टिंग ने ध्यान खींचा। उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। फिर उन्होंने आनंद फिल्म की। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, लेकिन डॉक्टर भास्कर के रोल में अमिताभ ने लोगों के दिल जीत लिए। उनकी आंखों का दर्द, उनकी चुप्पी, सब कुछ अलग था। लेकिन फिर भी सफलता दूर थी। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में। लोग कहने लगे ये हीरो नहीं बन सकता। 1973, फिल्म जंजीर, और यही वो फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा बदल दिया। उस दौर में रोमांटिक हीरो चल रहे थे, लेकिन देश का युवा गुस्से में था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिस्टम से नाराजगी। और तभी आया एक इंसान जो स्क्रीन पर गुस्सा बनकर फूटा, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। बस यहीं से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिर आया फिल्मों का तूफान, दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, कालिया, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर। हर फिल्म ब्लॉकबस्टर।
थिएटरों के बाहर लंबी लाइनें। लोग उनके बालों की स्टाइल कॉपी करते थे। उनकी चाल, उनका डायलॉग, सब कुछ ट्रेंड बन चुका था। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, पूरे भारत की आवाज बन चुका था। फिल्म गुड्डी के दौरान उनकी मुलाकात हुई जया भादुरी से। जया शांत थी, समझदार थी और अमिताभ के संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 1973 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय अमिताभ सुपरस्टार बन रहे थे, लेकिन जया ने परिवार संभालना चुना। उनके 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। फिर बॉलीवुड में एक रिश्ता चर्चा बन गया, अमिताभ बच्चन और रेखा। दोनों की जोड़ी सुपरहिट थी। फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री आग लगा देती थी। लोग कहते थे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अमिताभ ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। 1981 में फिल्म सिलसिला आई और अजीब बात यह थी, फिल्म की कहानी भी असली जिंदगी जैसी लगती थी। आज तक ये रिश्ता बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। 1982 फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। एक फाइट सीन में पुनीत इस्सर का पंच गलत लग गया। अमिताभ टेबल से टकराए और अंदरूनी चोट इतनी गंभीर थी कि हालत बेहद खराब हो गई। पूरा देश रो पड़ा। मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में दुआ, चर्च में प्रार्थना। लोग खून देने अस्पताल पहुंचने लगे। भारत पहली बार समझा, अमिताभ बच्चन सिर्फ अभिनेता नहीं, भावना है। कई दिनों तक जिंदगी और मौत की लड़ाई चली और फिर वो वापस लौट आए। पूरा देश खुशी से झूम उठा। 1984 में अमिताभ राजनीति में आए। राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। विवाद बढ़े, नाम खराब हुआ और फिर उन्होंने राजनीति छोड़ दी। इसी दौरान फिल्मों में भी उनका दौर कमजोर होने लगा। नई पीढ़ी आ रही थी, फिल्में फ्लॉप होने लगी। 1990 का दशक, अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी शुरू की, ABCL। सपना बड़ा था, लेकिन कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। करोड़ों का कर्ज, घर बिकने की नौबत। फोन बजता था तो लगता था को पैसे मांगने वाला होगा। एक समय ऐसा आया जब उनके पास काम नहीं था। भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार। और फिर साल 2000 टीवी पर एक शो आया, कौन बनेगा करोड़पति। लोगों ने कहा फिल्म स्टार टीवी पर, करियर खत्म हो गया। लेकिन अमिताभ ने रिस्क लिया और वही फैसला इतिहास बन गया। देवियों और सज्जनों, बस इतनी लाइन और पूरा देश फिर से उनका दीवाना हो गया। केबीसी ने अमिताभ बच्चन को दोबारा जिंदा कर दिया। फिर उन्होंने मोहब्बतें की और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्लैक, पा, पीकू, पिंक बदला, ऊंचाई, हर उम्र में खुद को बदलना, यही अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी ताकत रही। जब बाकी स्टार पुराने हो गए, अमिताभ हर पीढ़ी के हीरो बन गए। उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनकी मौजूदगी आज भी स्क्रीन पर जादू करती है। 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी ऊर्जा वैसी ही, स्टाइल वैसा ही, रुतबा वैसा ही। फिल्म कल की 18 AD में उनका लुक देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लोगों ने कहा यह आदमी बूढ़ा नहीं होता क्या। उनका किरदार, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिर साबित कर गए, अमिताभ बच्चन सिर्फ अभिनेता नहीं, सिनेमा का युग है। कभी आवाज के कारण रिजेक्ट हुआ लड़का, आज भारत की सबसे महान आवाज बन चुका है। कभी फ्लॉप फिल्मों से टूटा इंसान, आज इतिहास का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहलाता है। कभी मौत से लड़ने वाला अभिनेता, आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। अमिताभ बच्चन हमें सिखाते हैं कि जिंदगी आपको कितनी भी बार गिराए, अगर आपके अंदर लड़ने की आग है तो आप फिर उठ सकते हैं। और शायद इसीलिए उन्हें महानायक कहा जाता है। धीमा म्यूजिक। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है
शहंशाह। दोस्तों, अगर आपको महानायक अमिताभ बच्चन की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही शानदार बायोग्राफी, बॉलीवुड के अनसुने किस्से और सफलता की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिनेमा फॉर मूवीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए संघर्ष और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सफल वही होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम।